आज तो अम्मी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी मुझे देखकर, और भाई तो खुशी से झूम ही उठेगा। और क्यों नहीं हो गए, आखिर मैं तो पूरे 4 महीने बाद आई हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो चलो। इनके हालात किधर जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। अब आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो सोचा है आगे करना क्या है? अब कुछ समझ में आए तो करो ना। ये क्या बैठे बैठे उनको टाउन साइजिंग की सोच गई। कुछ समझ नहीं आ रहा। मुल्क किधर जा रहा है, हालात कहाँ जा रहे हैं, हर चीज समझ से बाहर है। कर रहा हूँ कोशिश, तुम फिक्र ना करो, कर रहा हूँ कोशिश। बस मैं। अब्बू, अरे मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार मैं सबके जाऊं। हाय अल्लाह, कितने दिनों बाद मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ। मैं अरे बेटा, हमें सरप्राइज दे दिया है जी। बैठो। अचानक। बताया ही नहीं तुमने आने से पहले। बेटा इतने दिनों के बाद और तुमने कोई कॉल भी नहीं की हमें। बस छोड़े अम्मी, मैं आपसे नाराज है। क्यों भाई, अरे हमारी बेटी हमसे नाराज क्यों है? क्यों नाराज हो बच्चे, बताओ। 4 महीने हो गए हैं, आपने कोई फोन कॉल कुछ भी नहीं, मैसेज वगैरह। अरे बेटा कोई खास बात नहीं थी, बस यूं समझो कि जरा मसरूफियत की वजह से ऐसा हो गया। हाँ बस वो मेरी भी तबीयत ठीक हाँ। नहीं थी, वरना तो तुम्हें पता है कॉल तो हम करते हैं। बेटा तुम्हें कॉल नहीं करेंगे तो किसे करेंगे कॉल, बताओ। वो तो आपकी बात ठीक है, अब्बू मसरूफ थे और आप बीमार थी, आपकी तबीयत नहीं ठीक थी। वो मेरा भाई निकम्मा कहाँ पर है, शहबाज भाई? शहबाज वो मेरे ख्याल में अभी बाहर गया है, आ जाएगा थोड़ी देर तक। आप जाए ना, कुछ पानी का इंतजाम करें, इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए देखें। और शहबाज उसको भी बुलाएं। कहाँ है वो? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, आज तो मैं अपनी बेटी की पसंद की चीजें सारी लाऊंगा। ठीक है ना बेटा, मुझे पता है आपकी पसंद कौन सी है, मुझे सब याद है। हाँ, मैं भूला नहीं कुछ भी। देखा, तुम्हारे बाबा को कितनी खुशी है तुम्हारे आने की, और तुम कहती हो कि तुम्हें भूल गए हैं। ऐसा हो सकता है कि माँ बाप अपनी बेटी को भूल जाएं? और सुनाओ, ससुराल में सब ठीक ठाक है? अम्मी कहाँ हैं आप? अरे भाई, फरियाल तुम? वालेकुम सलाम, तुम कब आई? मैं तो थोड़ी देर पहले आई थी। तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने आया था बस स्टेशन। कर दो, पहले 4 महीने हो गए, तुम्हें याद आया? अच्छा छोड़ो, तुम बैठो तुम। और सुनाओ, तो तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, ठीक है वो? हाँ जी। और तुम कैसी हो, तुम ठीक हो? अम्मी अब्बू को तो छोड़े, और आप कहाँ थे इतने दिनों से? 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने ना आपका कोई मैसेज ना कॉल, ना आप घर आए। बंदा घर ही आ जाता अपनी बहन की खैरियत पूछने के लिए, और आपको तो वो भी तौफीक नहीं हुई। आपको इससे मुझे पता चल गया, आपको याद नहीं आती मेरी। अरे नहीं पगली, तुझे तो हम रोजाना याद करते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम तुझे भूल जाएं? तू मेरी बहन है, आई बात समझ। अच्छा ये बता, तूने खाना वाना खाया है? हाँ खा ली। फिर भी अगर तुमने कुछ और खाना है तो मैं बाजार से ले आता हूँ, बताओ क्या खाना है? अरे नहीं नहीं भाई, पहले ही बाबा बहुत सारी चीजें लाया था, मेरा तो पेट फुल हो गया। अब आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शादी कब कर रहे हैं ये बताएं। शादी? ये कैसा सवाल तुमने पूछ लिया। शादी का यार ये सीन है कि मुझे ना कोई लड़की मुंह नहीं लगाती। अगर कोई लड़की मुंह लगाएगी तो उसके साथ शादी करूंगा। वैसे तो मेरा प्लान है 4 शादियां करने का। अच्छा। तो अरे अम्मी क्या कर रही हैं, मैं हेल्प करवाऊं थोड़ी सी? अरे नहीं बेटा, बस वो किचन बिखरा पड़ा था ना, तो वही समेट रही थी। तुम जाओ, मैं कर लूंगी। नहीं, आप बता दें अगर है तो कोई काम। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, तुम टेंशन ना लो। अच्छा वो बताएं, महरीन कहाँ है? महरीन स्कूल से नहीं है अभी तक? महरीन वो तो बेटा स्कूल गई नहीं है, वो यहीं गई होगी। क्या मतलब स्कूल नहीं गई? बस वो नहीं गई ना स्कूल, बता तो रही हूँ तुझे। आप परेशान सी लग रही हैं, बताएं अम्मी क्या बात है? नहीं बेटा कोई बात नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, बस वैसे ही कोई बात नहीं है, टेंशन ना ले। नहीं आप बताएं क्या बात है, आप लग रही हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशन बता रहे हैं। और नहीं, तुम ऐसे लग रहा है कि मैं परेशान हूँ, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम ऐसे टेंशन ना अच्छा लो। इधर आए, चलिए छोड़े काम को, छोड़े ओहो, इधर आए, सारा काम इधर आए, ऐसे ही इधर पड़ा है। बैठे, बताएं क्या बात है? बस बेटा तुझे क्या बताऊं, 3 महीने से तुम्हारे बाबा की जॉब भी चली गई है, वो भी कोई काम नहीं कर रहे, घर बैठे हैं। और तेरे भाई को भी कारोबार में बहुत सारा लॉस हुआ है,
तो इसी वजह से घर के हालात जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। 3 महीने से महरीन की कोई फीस भी नहीं भरी हमने, बिजली का बिल भी नहीं भरा। हालात इतने ज्यादा तंग है कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। इसीलिए हमने तुझे नहीं बताया, ना तुझे कोई कॉल की, ना तुझे मिलने के लिए कोई आया घर से, कि तू परेशान ना हो। यही वजह थी। अम्मी, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने मेरी शादी करके मुझे पराया कर दिया है, जब भी आपने मुझसे कोई बात अपनी शेयर नहीं की। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, अगर ऐसी बात ना होती तो आप हर बात शेयर करती मेरे साथ। बेटा मैंने तो इसलिए कुछ नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। हम तो परेशान हैं, हमने तुझे जरूर परेशान करना है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। महविश, महविश, जी अरे भाई फरियाद कहाँ है? इतनी देर। हाँ यहीं पे तो थी, कहाँ गई है? नहीं, इतनी देर हो गई, वो मैं उसे देख रहा हूँ, वो नजर ही नहीं आ रही। चली तो नहीं गई? अरे भाई अगर घर जाती तो वो बता कर जाती, घर ऐसे तो नहीं जा सकती। वो यहीं कहीं अपनी सहेली के घर गई होगी। ओह हाँ हाँ, ये तो मैं ठीक कहा, अपनी सहेली के घर जा सकती है वो। चले आ जाएगी वो, आ जाएगी। हाँ, आ जाए। ठीक होगी। अरे आप आ गई? हाँ जी। बेटा किधर गई थी? तुम्हारे बाबा ढूंढ रहे थे तुम्हें। वो जरा काम, मार्केट गई थी, काम था थोड़ा। मार्केट? बेटा कुछ लेना था, मुझे पता थी, मैं ले आता। आप क्यों गई मार्केट? वो बस बिल पे करना था। बिल? कौन सा बिल? अरे बेटा ये तो हमारा बिल है, आपने पे किया। क्यों बेटा? मैं भी क्या किया इसने? आपने ऐसा क्यों किया? क्या मतलब है बाबा आपका? हमारा बिल? मैं आपकी कुछ नहीं लगती? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? और इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। और हाँ अम्मी, सुबह महरीन को ना स्कूल भेज दीजिएगा, मैंने उसकी सारी फी पे कर दी है। और अब्बू, आपके अकाउंट में मैंने ना कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, वो भी निकलवा लीजिएगा। अरे बेटा तुमने ये सब क्या किया? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अरे अम्मी, ये कैसे बात कर रही हैं? आखिर आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर हूँ। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन जब बेटियां घर में आती हैं तो वालिदैन उन्हें कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है अम्मी कि जब बेटी घर पर आती है तो वो कुछ लेकर ही जाती है? अरे अम्मी, हम बेटियां अपने वालिदैन के घर इसलिए नहीं आती कि वहां से कुछ ना कुछ लेकर जा सके, बल्कि हम इसलिए आते हैं ताकि हम अपने उन बहन भाइयों से मिल सके जिनके साथ हम खेल कूद कर जवान हुए। हम उस घर को देखने आते हैं जहाँ हमारा बचपन बीता। हम उस वालिदैन से मिलने आते हैं जिन्होंने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की। हम वो आंगन देखने आते हैं अम्मी जहाँ से हम रुखसत हुए थे। शाबाश मेरी बेटी, मुझे आज आप पर फख्र महसूस हो रहा है कि बेटियां ऐसी भी होती हैं जो मां बाप का सहारा बन जाती है, उनके बाजू बन जाती है। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच कह रहे हैं आप। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बेटी जो है वो इतना अच्छा सोचती है हमारे बारे में। अल्लाह ताला ऐसी बेटियां हर किसी को दे। हाँ, ये फोन किसका आ रहा है? ओह, ये तो प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम सर, आबिद स्पीकिंग। अच्छा सर, रियली सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, आई एम ग्रेटफुल सर। मैं भी ज्वाइनिंग दूंगा सर, आप हुक्म करें। ठीक हो गया सर, सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? अभी कितने खुश लग रहे हैं आप, क्या हुआ? क्या और ये भी मेरी बेटी की बरकत है, मैं बाहर हो गया हूँ, मुझे नौकरी मेरी वापस मिली। ये तो बहुत खुशी की बात है, सच में बहुत खुशी की बात है। अरे बेटी, तुम मेरे लिए कितनी मुबारक हो, मेरी नौकरी वापस मिल गई। मैं भी आता हूँ। देखा हमारे बाबा कितने खुश हैं।
सच में तुम्हारे कदम हमारे लिए बहुत बाबरकत साबित हुए हैं। जैसे तुम हमारे घर में आई हो, खुशियां खुशियां आ गई हैं। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अरे बेटा अंदर आ जाओ, यहीं पे हूँ मैं। अरे अम्मी आप यहाँ बैठी हैं? अम्मी सबसे पहले आप ना मुंह मीठा करें। ये लो। अरे भाई किस खुशी में? मैं बताता हूँ अम्मी। ये वो अम्मी मैंने जो टेंडर भरा था ना, वो पास हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो लगता है कि सारी खुशियां अल्लाह ताला ने मेरी झोली में डाल दी हैं। हाँ अम्मी, बस ये सब जो है ना मेरी बहन की वजह से है। जब से मेरी बहन इस घर में आई है ना, इसके कदम मुबारक इस घर में पड़े हैं, तो अब देखें कितना बड़ा काम हो गया है। अरे भाई मुबारक हो। देखा मुझे, आप तो वैसे भी याद नहीं करते थे। मैं आई हूँ यहाँ पर, कितनी देखो खुशी आ गई है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं तुम्हें हर हफ्ते लेने आया करूंगा, ठीक है?